किसान आंदोलन तेज हो रहा है। किसानों के संघर्ष के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, जिसमें सीएम योगी राम राम और राम नाम सत्य है का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल मेरठ में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सख्त निर्देश देने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने वाले दुराचारियों और अपराधियों की राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी चाहिए। ये बयान सीएम योगी ने दिया था। मेरठ में वो थे, इस दौरान सीएम योगी ने बात कही थी और उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सीएम योगी ने मेरठ में अपनी रैली के दौरान किसानों को भी संबोधित किया था। और हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। और इसी के साथ में चर्चा के लिए हमारे साथ पुनीत मोहन संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरीके से सीएम योगी लगातार काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बयान हैं कुछ जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अभी हाल ही में उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम नाम 2 बार बोलना चाहिए। एक बार तो तब जब किसानों से बातचीत हो तब राम राम बोलना चाहिए, और जब दुराचारियों से जब भी मिले तो उनकी राम नाम सत्य के नाम से यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ दौरे पर थे और मेरठ में किसान महापंचायत में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही सीएम योगी ने किसानों को राम राम कह करके उनको नमस्कार किया और कहा कि मैंने प्रशासन को कह रखा है कि जब भी हमारे किसान भाइयों से मिले तब राम राम कहें, क्योंकि जब भी हमारा किसान भाई हमसे मिलता है वो राम राम कहता है। लेकिन ऐसे दुराचारी अपराधी और बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधी जब मिले तो उनकी राम नाम सत्य की यात्रा भी निकालनी चाहिए। ये बयान सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में है और कहीं ना कहीं सीएम योगी का ये बयान वायरल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने किसान महापंचायत में किसानों को साफ तौर पर समझाने का प्रयास किया कि विपक्ष एक राजनीति के तहत, एक रणनीति के तहत जो किसान बिल आया है उसको लेकर के षड्यंत्र रच रहा है और भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहा है। कृषि कानून को उन्होंने हितैषी बताया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसान की मर्जी है वो अपनी फसल कहाँ बेचे, कहाँ नहीं बेचे। किसानों को जो अधिकार मिल रहे हैं उससे कुछ लोग कुछ ज्यादा ही परेशान है। वो कृषि में सुधार नहीं होने देना चाहते, वो भारत की तरक्की नहीं चाहते। वो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और देश के खिलाफ होने वाली किसी भी षड्यंत्र के खिलाफ हमें एक साथ खड़े होना होगा। जी बिल्कुल पुनीत, बात ये भी है कि सीएम योगी जहां कहीं भी रैली में जाते हैं वो किसानों की बात जरूर करते हैं और किसानों को समझाने का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हर बार ऐसा होता है कि वो समझाते हैं किसानों के कृषि कानून उनकी कैसे हित में है, कैसे काम करते हैं, सारी बातें हैं। लेकिन साथ ही विपक्ष पर भी सीएम योगी काफी ज्यादा कटाक्ष करते हैं और यही बात कहते आ रहे हैं कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर काम कर रहा है। देखिए, सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। अगर योगी की रैली होती है तो वो नजारा ही देखने वाला अलग होता है और जब योगी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि किसानों को लेकर के इस समय बहस चल रही है। किसानों को लेकर के जो बिल आया है उसको लेकर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी के किसान इस प्रदर्शन में शामिल है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ स्वयं मेरठ गए थे, वहां उन्होंने किसान महापंचायत करी और किसानों को समझाने का प्रयास किया कि विपक्ष एक राजनीति, एक रणनीति के तहत किसानों को बरगला रहा है, उनको बहला फुसला रहा है, जबकि किसान को लेकर के जो अधिकार दिए गए हैं, जो कानून बनाया जा रहा है वो किसानों के पक्ष में ही है। इससे किसान की तरक्की होगी। लेकिन सीधे तौर पर विपक्ष कहीं ना कहीं भोले भाले किसानों को भ्रम में डाल रहा है। साथ ही मेरठ क्योंकि अपराध के लिए जाना जाता है,
काफी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहां रहते थे, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने एक के बाद एक अपराधियों का एनकाउंटर करना शुरू किया, यही नहीं उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए अवैध रूप से कमाई हुई उनकी जो संपत्तियां थी उस पर बुलडोजर चलाया। उन्होंने उसकी भी चर्चा करी और सीधे तौर पर कहा कि मैंने प्रशासन को कह रखा है कि जब भी किसान भाई मिले राम राम कहिए, लेकिन अपराधी दुराचारी तत्व के लोग अगर मिलते हैं तो उनकी राम नाम की यात्रा भी निकालनी चाहिए। जी पुनीत, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी सीएम योगी ने काफी काम किया है। अभी हाल ही में मिशन शक्ति शुरू किया था, क्या कुछ हालात है अभी मिशन शक्ति के? देखिए, मिशन शक्ति सीएम योगी की तरफ से शुरू किया गया था महिलाओं को लेकर के। उसके तहत कहीं ना कहीं एक अलग विंग बनाई गई है पुलिस की, जो केवल महिलाओं के लिए काम करती है। खासा इफेक्ट इसका उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पश्चिम यूपी जहां पर एक समय महिलाओं को लेकर के सबसे ज्यादा अपराध थे, लेकिन योगी सरकार के त्वरित एक्शन लेने के बाद, सरकार बनने के बाद ही सबसे ज्यादा अगर अपराध की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दिया गया, क्योंकि एक से बढ़कर एक नामी बदमाश वहां पर थे जो अपने रसूख के चलते, अपने राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस की पकड़ में नहीं आते थे, या यूं कहें कि पुलिस उन पर हाथ डालने से घबरा रही थी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लिया और कई अपराधी एनकाउंटर में या तो मारे गए या वो जेल में हैं, और इसके साथ ही साथ जो उनकी अवैध संपत्तियां थी, जो उन्होंने अपराध की जगत की दुनिया से पैसा कमा करके बनाई थी, उन पर बुलडोजर चलाया गया है। अब यूपी के अपराधियों में कहीं ना कहीं खौफ नजर आता है। बड़े बड़े ऐसे नाम जिनका पूरे देश में नाम था अपराध की दुनिया में, उनकी भी अवैध संपत्ति पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाने में जरा सी भी झिझक नहीं करी है, और कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखाई दे रहा है कि अब अपराध में कमी आ रही है, और जो बड़े माफिया जेल से बैठ करके अपना नेटवर्क चला रहे थे, अब उनका नेटवर्क भी टूटा है। जी पुनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।